शादी पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया जिंदा। पत्नी की चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। यमुनानगर के खजूरी रोड पर स्थित शादीपुर की रायपुर कॉलोनी में देर रात नशे में धुत शराबी पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिया था। मामला देर रात का है, जब नशे में धुत मृतक सुल्ताना का पति जुल्फाम स्मैक के नशे में चूर था और अपनी पत्नी से नशा करने के लिए पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने चारपाई पर लेटी हुई पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। मृतिका सुल्ताना के पास 3 लड़के हैं और वह खजूरी रोड पर तलवार प्लाई बोर्ड में लेबर का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। साथ ही वह अपने पति को नशा करने के लिए भी मना करती थी, लेकिन उसका पति उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था और पैसे न मिलने पर उसकी खूब पिटाई भी करता था। 7-8 साल पहले सुल्ताना का परिवार उत्तर प्रदेश से आकर यमुनानगर के रायपुर कॉलोनी में बस गया था। जब सुल्ताना को उसके पति ने आग लगाई तो पड़ोसियों ने मकान से धुआं और आग देखते ही तुरंत सुल्ताना को बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन सुल्ताना करीब 90% तक जल चुकी थी। तुरंत ही इसकी सूचना सदर यमुनानगर पुलिस थाना को दी गई और घायल सुल्ताना को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। जानकारी देते हुए मृतक सुल्ताना की रिश्तेदार आशिमा ने बताया कि आरोपी पति पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए पति की तलाश कर रही है। आसमा है जी नाम। आसमा जी, हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे सर रात को उसके हस्बैंड ने उसे अंदर कमरे में बंद करके, बच्चों को भी बंद करके आग लगा दी। उसमें तेल घेर के उसके ऊपर आग लगा दी जी। बच्चे जो रुक्का देने लगे, बच्चों को भी बोला अगर तुम रुक्का उतारोगे तुम्हें भी फूंक दिया जाएगा। बच्चे डर के मारे बताए नहीं। फिर उसने अपना आप ही धुआं लगा वो करा तो उन्होंने अपना आप ही ताला खोला, अंदर से ताला लगा के फूंकी जी। ताला खोला, बच्चे बाहर आए जी। बाहर से उन्होंने आवाज़ मारी। मेरे पापा जी ऊपर थे, उन्हें आवाज़ मारी उन्होंने। मेरे पापा जी नीचे ऊपर से द्वार पे से कूद गए नीचे, आके भाग के आके देखा अंदर वो जली पड़ी थी और उसकी बरोबर में अपना आप भी पड़ा था ड्रामे करके। और वो उसे फिर वो करके बाहर निकाल लिया, खींच लिया। मेरे उन भाइयों ने खींचा जी उस अंदर से, तो इतने फूकी हुई थी कि मेरे भाई ने उसे उठाया ना तो उनके हाथों पे भी उसकी खाल के निशान आ गए जी। इस तरह फूकी हुई थी। तो क्या नाम है लेडीज का? लेडीज का नाम जी सुल्ताना है जी उसका नाम। तो कितनी उम्र होगी इसकी? उसकी होगी जी ऐसे 28-29 साल। तो कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं जी उसके पास। तो हाँ, चल इतने की लगा लो बस। तो क्या उसके घरवाले का क्या नाम है? उसके घरवाले जुल्फान जी। तो क्या काम करते हैं जी? कुछ नहीं करता, वो तो स्मैक पीवा जी। काम वही करती है बस। फैक्ट्री में काम करके अपने बच्चे पाल रही थी, अपने बच्चों को टुकड़ा दे रही थी। उसका कोई सहारा नहीं था। उसे भी देती, उसे भी बस पीने के पैसे नहीं देती, उसे मारता छेदते था। फिर भी वो बेचारी वो करते रहते, फिर भी वो इतना वो करी थी। तो पुलिस आई है? हाँ जी, रात हमने फोन करा जी, पहले तो आई नहीं। हम फोन करते रहे जी, कोई नहीं आया। फिर 112 आई जी, कम से कम 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद 112 आई जी। फिर 112 आके हमने उनके 112 के हाथ में पकड़ा दिया। जो जिसने उसका घरवाला था सुल्ताना का, उसे हमने उसको पुलिस के हाथ में पकड़ा दी। वो कहने लगे तो वहाँ जाएगा सिविल हॉस्पिटल में। एम्बुलेंस भी बुलाई जी हमने, खुद उसमें डाला, एम्बुलेंस में लेके गए उसे। फिर वहाँ से भी कह रहे जी वो तो भाग गया जी। छोड़ गाओ जी, हम थोड़ी इतनी बड़ी घटना होगी, अब बंदे को अपना आप ही वो हो जाता है, हम कैसे छोड़ के आए उसे। फिर भी हम वो कर दिया हॉस्पिटल में। तो आग लगाने का क्या कारण है, क्या मानते हो? क्यों? कुछ नहीं जी, बस वही स्मैक पीता था, स्मैक पी के पैसे मांगता था, यही कारण है जी, और तो कोई कारण नहीं है। बच्चों को पढ़ के उसकी स्मैक का खर्चा उठावा, वो कहाँ से क्या करेगी वो बेचारी। यही बीमार हो गई, आंखें खराब हो गई थी, फिर भी वो बच्चों को पाल रही थी।